कुछ बैठ करके स्वागत करें। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों प्रत्याशी हिंडौली और केसरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से राजस्थान में खराब रखी, तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग योगी जी के घर में आए हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अब मैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम सब लोगों की जो वीर परंपरा, वीर कुंभा और हांडी रानी के इस पावन धरा बूंदी को कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जो बारंबार प्रणाम करने की इच्छा न रखता हो। और इस अवसर पर भाइयों बहनों, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरा भारत बदल चुका है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत, दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास कराने वाला भारत। दुनिया के अंदर भारतीयों का सम्मान बढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, और पूरी दुनिया अपने संकट के समय में भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख करके मानवता के कल्याण की दर्द धरा को बार बार नमन करने के लिए आज उत्सुक दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये वही भारत है। कांग्रेस के शासन में घुसपैठ होती थी, आतंकी घटनाएं घटित होती थी, लेकिन भाइयों बहनों, आज के नए भारत में घुसपैठ नहीं बल्कि आतंकवाद के माद में जाकर के हमारे बहादुर जवान आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने का मादा रखते हैं। इस नए भारत को, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने की ताकत है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तो राजस्थान तो वीर और वीरांगनाओं की धरती है, भक्ति और शक्ति की धरती है। राजस्थान कैसे इससे वंचित रह सकता है? और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए। और ये मैंने राजस्थान में ठान किया है, इस बार परिवर्तन करके फिर से राजस्थान रहेगा, अवश्य परिवर्तन करेगा, ये ठान चुका है। क्योंकि तुष्टीकरण की जिन हदों को पार राजस्थान की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कर चुकी है, भाइयों बहनों, राजस्थान जैसा स्वाभिमानी प्रदेश उसको स्वीकार नहीं कर सकता है और स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। मैं तो आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने मानदाता बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए जो यहाँ की सरकार रोक रही थी, उसके खिलाफ 10 दिनों तक लगातार नाकेबंदी करके सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया। बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिसने राम और कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़े किए थे। ये वही तो कांग्रेस है। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानती। और भाइयों
जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कोई संदेह है क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई संदेह नहीं है ना? तो भाइयों बहनों, जब संदेह मोदी जी के किसी कार्य में नहीं है, तो फिर राजस्थान में सरकार लाने में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सहमत है ना? सहमत है ना? भाइयों बहनों, अगर उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो क्या राम मंदिर का कार्य हो पाता? क्या ये काम कांग्रेस करती? क्या भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। और याद करिए, अगर यहां बीजेपी की सरकार होती तो कन्हैया लाल जैसे निर्दोष नागरिकों की हत्या होती क्या? और ये सरकार तो मुआवजा देने में भी भेदभाव करती है। कन्हैया लाल के परिवार को मुआवजा दिया जाता है 5 लाख रुपया, और 2 मुस्लिम मोटरसाइकिल में आपस में टकरा करके जयपुर में मरते हैं, उनको दिया जाता है 20-20 लाख रुपया। तो कांग्रेस की घोषित नीति है भाइयों बहनों। आपने देखा होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हर गरीब के घर में शौचालय दे दिया। 9 वर्ष में 12 लाख गरीबों के घर में शौचालय, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन। भाइयों बहनों, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का कार्य, देश के अंदर हर घर नल की योजना, हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और यही नहीं, कोरोना कालखंड में फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा। यह भी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। भैया बहनों, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबके विकास का, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या बोला जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो कांग्रेस बोलती थी। भाइयों बहनों, आश्चर्य होता है, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए, वंचित का होना चाहिए, दलित का होना चाहिए, जनजातियों का होना चाहिए, देश के नागरिकों का होना चाहिए, आधी आबादी का होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, नागरिकों को उनका अधिकार देने की बजाय कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को लागू करते हुए, अगर तुष्टीकरण की नीति नहीं होती, कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। तुष्टीकरण की नीति पे सरकार नहीं चलती, तो भाइयों बहनों, मानदाता बालाजी मंदिर के दर्शन के या प्रवेश पर यहां की सरकार रोक नहीं लगाती। और मैंने तो सुना है कि यहाँ की सरकार ने वहां पे सांसद विधायक निधि के कार्य कराने में भी रोक लगा दी है। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने मंदिर हैं, जितने धर्मस्थल हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने एक योजना अलग से चलाई है, उनके पुनरुद्धार की, उनके सुंदरीकरण की। और आप जाएंगे हर जगह आपको हर मंदिर, हर पौराणिक स्थल का सुंदरीकरण का कार्य देखने को मिलेगा। एक नए रोक के साथ, तेज के साथ
नई अयोध्या भी बस रही है और साथ साथ काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी बड़े दिव्य और भव्य रूप में सामने आ रहा है। मथुरा वृंदावन भी सज रहा है। भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है और इसी के लिए एहसास करने के लिए, कराने के लिए आज मैं आपके पास आया, आपसे अपील करने के लिए। राजस्थान, आपने देखा होगा 5 साल पहले जब वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। और कांग्रेस की सरकार आई, सारे कार्य ठप पड़ गए। ये तो आपस में ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं, आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपको अभिनंदन करूंगा कि अशोक डोगरा जी को आपने पिछली बार भी विधायक बनाया, उससे पहली बार भी बनाया, और अब बारी आई है फिर से सरकार आने की, तो उन्हें फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आज आपके बीच में आया है। आज यहां पर हमारे 3 प्रत्याशी हैं। बूंदी विधानसभा क्षेत्र से श्री अशोक डोगरा जी है, केशव राय पाटन से श्रीमती चंद्रकांता जी है, और हिंडोली से श्री प्रभुलाल सैनी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। देखो, ये तीनों प्रत्याशी यहां पर हैं और मैं आया आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, जब हम लोग अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन प्रारंभ कर रहे थे, तब उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। और कांग्रेस के लोग, जब हम लोग बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कैसे बनाएंगे। फिर हम लोगों ने नारा दिया उसी दौरान, रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा हटाएंगे। और भाइयों बहनों, गुलामी का ढांचा भी हटा। फिर उसके बाद नारा दिया गया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं देखो, ये लोग केवल वोट लेने के लिए करते हैं, हमने का वोट लेने के लिए नहीं करते हैं, ये साकार लेगा, अवश्य साकार लेगा, एक बार डबल इंजन की सरकार आने दीजिए। और भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार की ताकत क्या होती है। आज तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम का विराजमान। भाइयों बहनों, राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए, सहमत हैं? ऐसे ही, और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में दर्शन करने का इच्छुक कौन कौन है? इनको जयपुर भेजिए, और मैं इन तीनों से कहूंगा कि लोग फिर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से 22 जनवरी के बाद अयोध्या आइए, स्वागत की तैयारी हम लोग करेंगे।